अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अच्छा, मैंने इसका डेटा थोड़ा बना लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। अ सैंपल ऑफ अ गैस कंटेन्स 3 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। ठीक है, एक सैंपल है गैस का जिसके पास कितने एटम्स हैं। अच्छा, इधर मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया है, ये एटम्स होगा, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 24। इसके बाद है वॉल्यूम हमें मालूम करना है, वो रिक्वायर्ड में आ जाएगा, और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। तो वही हमारा जो कौन सा फॉर्मूला है भाई, बताओ सब। पी वी बसु एन आर टी फॉर्मूला वही लगा देंगे हम। रिक्वायर्ड में आ गया वॉल्यूम। अच्छा, इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा सही सी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए ना, तो हमें पहले मोल्स मालूम करने होंगे। तो मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है। मोल्स के दो फार्मूले होते हैं ना, एक तो हमने पहले लगाया हुआ है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। एक और फार्मूला होता है मोल्स का, वो ये होता है, मैं भी लिखता हूँ बताता हूँ। फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, अब हम कह देंगे एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए हुए हैं 3 एक्सपोनेंट 24, इधर आ गया 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3 एक्सपोनेंट 24 और 6.02 एक्सपोनेंट 23 को सॉल्व करा तो आंसर आ गया 4.98। तो मोल्स आ गए, 4.98 मोल्स आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या मालूम करेंगे, जीरो पी वी बस टू एन आर टी लगाएंगे और वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक है, और पी वी बस टू एन आर टी। पी की वैल्यू क्या दी हुई है, बल्कि वी के लिए बना लेते हैं एन आर टी अपॉन पी। एन की वैल्यू आ गई 4.98। आर क्या होगा, आर हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि पास्कल में दिया हुआ है, तो 8.314 हमारा होगा, या मैं वैल्यू लिख देता हूँ। आर की वैल्यू है 8.314 जूल अपॉन मोल डॉट केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा 4.98 और 8.314। और केल्विन कितना दिया हुआ है यार, केल्विन दिया हुआ है 300 केल्विन है। और क्या दिया हुआ था, 120 किलो पास्कल। ठीक है, 300 120 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3। सॉल्व कर देते हैं यार कैलकुलेटर से डायरेक्ट। 4.98 8.314 300 120 एक्सपोनेंट 3। क्या आंसर आ रहा है, 0.103 आ गया है। v इक्वल्स टू 0.1035 आ रहा है। बुक में ये लिखा हुआ होगा, बुक में ये लिखा होगा ना, 0.104 लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम का आंसर आ गया है। रिजल्ट बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, आप लोग भी लिख देना। क्या मालूम, वॉल्यूम मालूम करना था, द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम करके लिख देना। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस ना, तो सिंपल द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, ज़्यादा लंबी नहीं, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस करके लिख देना। ठीक है, वैल्यू। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। उसमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है, कैलकुलेट पहले ही हमें वी आर एम एस मालूम करना है। तो गिवन रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन, पहले ही हेडिंग डाल लेते हैं, ये हो गया। अब हम जो है गिवन में हमें है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग बताना 0 + 273 करते हैं, तो 273 केल्विन हो गया। फिर आ जाएगा 1 ATM को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पास्कल में वैल्यू चाहिए। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 एक्सपोनेंट, क्या था यार, एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल आ गया।
अगर इधर 2 ATM होता है तो 2 को मल्टीप्लाई बाय करते हैं 1.01 एक्सपोनेंट 5, क्योंकि ATM से पास्कल में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस तरीके से हम पास्कल में चले जाएंगे। अब आगे क्या है, अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, द डेंसिटी दी हुई है भाई 8.99 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और मालूम क्या करना है, VRMS मालूम करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या था, VRMS इक्वल्स टू और √3p/ρ। 3 आ गया, p क्या दिया हुआ है 1.01 एक्सपोनेंट 5, और डेंसिटी क्या दी हुई है अपना 8.99 10⁻⁻²। ठीक है, बस अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे इससे और आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह 1.01 एक्सपोनेंट 5 8.99 एक्सपोनेंट -2। क्या आंसर, लो भैया क्या आंसर 1835.86। ठीक है, बिल्कुल बुक वाला और बिल्कुल सही आंसर 1835.86। तो किसका यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। और इसका रिजल्ट भी सिंपल बन जाएगा, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख लेंगे, हम लिखेंगे सिंपल द VRMS वैल्यू। हाँ, ये लिख देता, VRMS वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 1835.86 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। ठीक है, इसका रिजल्ट इस तरीके से बन जाएगा। और बस अब अगले 2 क्वेश्चन रहते हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़।